युद्ध भूमि का भीष्म अडिग अपराजय रूप पड़ा है। कर्तव्य पथ पर आज उसी गर्जना का प्रतिरूप खड़ा है। हर वाह को सहकर जो विजय का मार्ग दिखाए, पितामह साया भीष्म टैंक संपूर्ण राष्ट्र का गर्व बढ़ाए। मैकेनाइज्ड कॉलमों में मुख्य युद्ध टैंक T-90 भीष्म गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर। नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। गन है लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। टर्रेट को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आप देखेंगे कि कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने सलामी मंच पर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाविक और BMP सारथी फोरवर्ड आर्म और स्पेस आर्मी के रूप में परिकल्पित। नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट चौधरी के हाथों में। नाविक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेग टर्रेट जो पीछे नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य सत्ता में और मैदान पर और नाविक के ठीक पीछे रेलमार्ग सज्जनों BMP सारथ। नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में। सारथ जन छाते सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.3 मिलीमीटर की मशीन गन और लॉन्गर एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN mission. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and Specialist Mobility Vehicle Kapitwat, led by Naib Subedar Charan Singh. These vehicles designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high-altitude regions. Following these are the Light Specialist Vehicle Bajrang and the Vehicle-Mounted Infantry Mortar System Airawat, led by Lieutenant Abhijit Ahlawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high-intensity combat. Parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called the Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called the Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Srishti Sharma and Major Radhika Sen. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व। मैं अग्नि हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भारतीय सेना का अचूक प्रहार। Next in the mechanized columns is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multiple barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agniban rolls past the saluting days, it stands as a symbol of strength, innovation and valor of Indian artillery.
Approaching the saluting Indian Army and Bharat Electronics Limited, BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. The BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial sensors on a common grid. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। ये ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहिम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा। 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य शक्ति, बुलंदी और गति। Next, we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Datta of 50 Light Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash e Shatrun Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेनाओं के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरते नजर आएंगे। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined band of Meccan Center and School Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajinder Singh of Punjab Regimental Center and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Meccan Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar and Naib Subedar Lakshman Singh. The band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles marching contingent, led by Lieutenant Rohit Kudache of 14 Garhwal Rifles. The Garhwal Rifle is one of the oldest, most illustrious and decorated infantry regiments of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment took part in both world wars and has rendered loyal and sterling service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 33 battle honours, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra amongst innumerable other honours. Motto, Yuddhe Krit Nishchaya, War Cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। विकास के पथ पर हम ना अब रुकेंगे, ना ही मुड़ेंगे। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों बड़ी शान से वाद्य यंत्र के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाकर जोशीली धुन के उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता। नेतृत्व सूबेदार ऑनररी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. Formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar, it has now grown into a regiment with 21 regular infantry battalions, 3 territorial army battalions and 3 Rashtra Rifles battalions.
The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. और अब कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ते हुए दस्ते का नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन की मेजर विक्रमजीत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई थी। 15 जनवरी 1957 को यह रेजिमेंट भारतीय सेना के साथ मिला दी। स्वतंत्रता के पश्चात 444 शौर्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9 थिएटर सम्मान, 24 युद्धक सम्मान, 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र और एवं 1 पद्म भूषण भी शामिल है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music. It tells the story of times of courage, honor and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineers Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandra Dutt of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Root. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals, led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals have effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army and ensuring the provisioning of reliable, responsive, fail-safe and secure communication. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honours, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto, Tibra Chaukas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह गुलाल, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत संधू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर टूर और मास्टर वारंट ऑफिसर राम मेहर, साथ ही तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रजीत रंधावा, लेफ्टिनेंट कमांडर मणि अग्रवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रुचि शाह शामिल। यह उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the band of Indian Navy that exemplifies the rare talent and versatility globally. The band is led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharti. Ladies and gentlemen, for the very first time, we have 6 women musicians as part of this world-renowned and extraordinary band on the Kartavya Path. Marching to its tunes is the naval contingent of 144 young personnel, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाए भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आलूवालिया के नेतृत्व में। साथ हैं प्लाटून कमांडर्स लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट काजल और लेफ्टिनेंट देवेंद्र। झांकी में प्रदर्शित INS सूरज, INS नीलगिरी और इंडियन नेवल सबमरीन वाघशीर, जिन्हें हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया। इन शक्तिशाली युद्धपोतों का स्वदेशी डिजाइन और निर्माण हम भारतवासियों को अत्यंत गौरवान्वित करता है। भारतीय नौसेना सशक्त एवं समृद्ध भारत के समुद्री हितों की रक्षा में कभी भी कहीं भी। The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta Sihar, Lieutenant Vipul and Lieutenant Yogita Sen. Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of blue, the proud air warriors of the Indian Air Force. In steps they move a fearless stride, the guardians of the sky, our nation's pride.
First up, the Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. The band consists of 72 musicians, led by Sergeant Charles Anthony, and it is playing the tunes of Sound Barrier. और वायुसेना दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराएंगे 3 MiG-29 बाज फॉर्मेशन में 28 स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल गैलेंट्री की अगुवाई में स्क्वाड्रन का ध्येयवाद संघाराम करोतिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट फॉर्मेशन। वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह की अगुवाई में। दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपम मुराइंथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोल्सी। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। नीली वर्दी वालों का दल बड़ी शान से कदम, चाहे समंदरों की गहराई हो, धरती की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई हो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी देश को यह विश्वास दिलाती है कि हम संयुक्त अभियानों से सदैव राष्ट्र की रक्षा करेंगे। समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तटरक्षक, शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता, जो हम सबके दिल के करीब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पपनूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुधारी एवं अधिकारी एडविन सेक्रेटरी। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये है समुद्र के प्रेस। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डेप्टी कमांडेंट नविता ठकराय। भारतीय तटरक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तटरक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard, led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh, focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. Tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A stranded fisherman signaling for help assures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days, we have the tableau of India's pride, the Defence Research and Development Organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, Scientist E of DIL, Dehradun. The tableau is showcasing the defence preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. You are witnessing a Sea King helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. रक्षा कवच के बाद गणतंत्र दिवस पर पहली बार अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय अपनी घातक मारक क्षमता के कारण कॉन्टैक्ट बैटल शुरू होने से पहले ही दुश्मन की युद्ध क्षमता को तबाह करने में सक्षम है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर R. श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री D. रवि कुमार, साइंटिस्ट E, कर रहे हैं। Marching proudly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles
The magnificent force aptly called the Sentinels of the Northeast have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karanbir Singh Khumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over India. It has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of our country with unparalleled history and heritage, built on the pillars of sacrifice of over 1,000 brave hearts. Marching in unison, the Assam Rifles Band and Officer Jemin Gurung, adorned in their immaculate uniforms. Each member of this band is a skilled musician and a dedicated soldier. The embodiment of musical excellence and military discipline. Motto: Kartavyam Sarvottam, war cry, Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चलती छाया, सप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनकी ध्वनि, विजय का है जिनका नाता। और अब देखिए कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में। यह बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों, 49 महिला सैन्य कर्मी शामिल। और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम के हाथों में। साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। इस दस्ते में शामिल सैन्य कर्मी देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद विरोध, नक्सल विरोधी एवं कानून व्यवस्था में तैनात हैं। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Marching in perfect harmony with symphony and perfection, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band, led by Head Constable Suresh Chand Saini. The brass band consists of 92 personnel and is playing the tune Veer Sainik. Following, we have the marching contingent of the Railway Protection Force, led by Divisional Security Commissioner Aditya. The RPF contingent at this Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to the national progress. Motto is Seva Hi Sankalp. बिना डीजल कोई भी आता है उसका जो साइड ड्राइव चालू करना पड़ता है, तो पावर चाहिए, वो भी सारे एक्टिवेट हो जाए।